अमेरिका के डाउ में रेस्टों में गोलीबारी हुई, कई लोगों की मौत की खबर, हमलावर भी मारा गया। डाउ के हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोगों के घायल होने की जानकारी। घटना के बाद इलाके में सड़कों को बंद कर दिया गया था। कई एजेंसियां मौके पर पहुंची, लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इलाके में खतरों का खत्म होने का दावा। मॉस्को में कैफे के पास धमाका हुआ, 3 लोगों की मौत की खबर, धमाके में 15 लोगों के घायल होने की जानकारी। इस धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत की टीम में मॉस्को धमाके की जांच में जुट गई है पुलिस। पेरू में पर्यटक विमान हादसा, 13 लोगों की मौत की खबर। नास्का लाइंस के ऊपर उड़ान के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की जांच में जुड़े हैं विमान अधिकारी। हादसे में कुछ इटली के पर्यटकों के होने की भी जानकारी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन और साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते हैं गोल्ड। अलग अलग वर्ग में मिला है सोना। भारत की प्रिया ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। 70 किलो वर्ग में अरुंधति चौधरी को मिला है स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खाते में अब तक 13 गोल्ड मेडल हैं। पदक तालिका में भारत है चौथे नंबर पर। गोल्ड जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। अमित शाह ने भी पोस्ट में शाबाशी दी। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री बोले, मैसूरू में देश की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को संजो कर रखा गया। मैसूरू में ही प्रधानमंत्री ने श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन भी किया। मैसूरू में जैनजी को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, बोले छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ के विकास परियोजना की सौगात दी थी। भोगपुरम में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। भोगपुरम में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने गाली देने वाले जैनजी को माफ करने पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बताया बड़े दिल वाला। E20 पेट्रोल मामले पर गर्मा गई सियासत। 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की तैयारी में है केजरीवाल। केजरीवाल का ऐलान, 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। कहा, वही लोग आए जो लाठी खाने के लिए और जेल जाने से नहीं डरते। आज नशे के खिलाफ 100 हफ्तों का अभियान शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। नशे के खिलाफ हर रविवार देश में जागरूकता अभियान कार्यक्रम होंगे। अभियान में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। खेल, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए जन भागीदारी पर भी जोर रहेगा। चेन्नई पहुंचे राहुल गांधी का युवाओं को संदेश। प्रधानमंत्री से माफी वाले बयान पर बोले, प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। एक भी पीड़ित छात्र से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी करने वाले बयान पर कहा, छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए उनसे कौन माफी मांगेगा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, छात्राओं से बदसलूकी और लाठीचार्ज के लिए अमित शाह को भी माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को विक्टिम कार्ड खेलकर उसका सियासी फायदा लेने की आदत है। चेन्नई में परिसीमन को लेकर केंद्र पर बरसे हैं राहुल गांधी। कहा, यह बीजेपी की बड़ी साजिश है, तमिलनाडु के लोगों के साथ विश्वासघात। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसएजी डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डोभाल ने जताया आभार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे का बयान, अयोध्या में दान की चोरी को लेकर बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। संसद परिसर में संतों भगवान श्रीराम के कथित अपमान के विरोध में भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी। विवाद के बाद डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आए सांसद पप्पू यादव। शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए वीडियो वायरल किया। मेरा विरोध आस्था के नाम पर लूट के विरोध में था। चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी और साधु संतों ने वाराणसी में दर्ज करवा दी एफआईआर। राहुल गांधी का नाम भी इसमें शामिल। पटना में प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चुनाव में धांधली करवाने के आरोप लगाए। बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 गोलीबारी मामले में छात्रों के घायल छात्र से मिलने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पहुंची।
पंजाब के संगरूर में कांग्रेस का पलटवार, भूपेश बघेल के कार्यक्रम में हंगामे के लिए भगवंत मान सरकार पर लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने की कांवड़ियों की सेवा, बोले सेवा हमारी संस्कृति की पहचान है, शिव भक्तों का सम्मान हमारी जिम्मेदारी। पटना में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, बोले कांग्रेस नेताओं तेजस्वी यादव का जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। प्रयागराज में राष्ट्रीय परिषद सेना ने संसद में श्री राम के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू यादव पर निशाना साधा, बोले ऐसे पाखंडियों को सनातन के अपमान की सजा मिलेगी। 2 दशक के बाद कार्यक्रम में कोलकाता पहुंची लेखिका तस्लीमा नसीम सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे। बिहार के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में लड़के ने जान दे दी, पुल से नदी में छलांग लगाई, डूबने से मौत हुई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हुई, हंगामे के बाद लंबा जाम लगा रहा। एमपी के खरगोन में उफनती हुई नदी पार करने की कोशिश में 2 बाइक सवार डूब गए थे, एक दोस्त तैरकर किनारे पहुंच गया, दूसरे की तलाश अभी भी जारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नल जल योजना में बड़ा हादसा, पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मजदूर जिंदा दफन, 4 दिन के बाद मिट्टी के अंदर से शव पाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कवड़ की चर्चाएं हैं, लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख रुपए में कवड़ का रूप दिया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न, मां बोली बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जालंधर में डीएवी हाट रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी के चित्रकूट में स्कूल के बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई थी, 15 बच्चे और ड्राइवर और कंडक्टर भी इसमें घायल हुए। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी से बरामद किया गया, तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या कर डाली, नशीला पदार्थ देकर गला दबाकर मर्डर किया, आरोपी महिला गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग में नाबालिग की हत्या का शक है, शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंदौर में 2023 के एक मर्डर केस में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। बिहार के हाजीपुर में मामूली से विवाद में 70 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, लंबे समय से चल रहा था रास्ते को लेकर विवाद। संभल में 24 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पूरी की गई, अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। अमरावती में मूसलाधार बारिश, 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल डूबी, बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण, 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश, फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार की गई। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा, बीमा के 44 लाख रुपए पाने के लिए हत्या कर डाली और आरोपी के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा, प्रेम प्रसंग में नाराजगी से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था।